कलयुग की शुरुआत और द्वापर युग के समाप्ति के समय देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे पितामह, मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। कलयुग के दुष्प्रभावों के कारण जीवात्मा अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य से भटक जाता है। इस युग की माया में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे निर्जीव कठपुतलियों को कोई नियंत्रित करता है, वैसे ही यह माया जीवों को अपने इशारों पर नचाती है। इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते आपके पास आया हूँ। आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। मुझे विश्वास है कि आपके पास मेरी समस्या का समाधान है। देवर्षि नारद की इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र नारद, तुमने आज मुझसे बड़ा प्रश्न पूछा। सचमुच कलिकाल का प्रभाव इतना महान है कि इससे कोई ब्रह्मज्ञानी भी मूर्ख बन सकता है और अपना परम पद खो बैठता है। परंतु आज मैं तुम्हें वेदों का वह रहस्य बताता हूँ जिससे मनुष्य इस घोर कलिकाल में भी सर्वनाश से बच सकता है। समस्त वेदों में भी मुझे इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं मिला। नारद जी ने पूछा, पितामह, वह कौन सा सर्वोत्तम उपाय है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यह साक्षात ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री नारायण का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 अक्षरों वाला पवित्र नाम यदि कोई भक्त निरंतर जाप करता है तो उसका निश्चित कल्याण होता है। जो इस मंत्र का कीर्तन करता है वह कलयुग के दोषों से मुक्त रहता है। मन उसकी पवित्रता से निर्मल होता है, माया से मुक्ति मिलती है और वह ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करता है। नारद जी ने पूछा, पितामह, इस मंत्र के जाप की विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कोई विशेष विधि नहीं है। शुभ हो या अशुभ समय, किसी भी समय इसका जाप किया जा सकता है। यदि कोई पापी भी श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है तो उसका उद्धार निश्चित है। जैसे बादलों के हटते ही सूर्य की किरणें प्रकाशित होती हैं, वैसे ही इस मंत्र के जाप से जीवात्मा के आवरण नष्ट होते हैं और परब्रह्म श्री विष्णु उसके भीतर प्रकट होते हैं। नारद जी ने नम्रता पूर्वक कहा, परमपिता, आपको नमन है। आपने मुझे इस कलि युग में भी भव सागर से पार पाने का उपाय बता दिया। पितामह ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। और देवर्षि नारद श्री नाम की कीर्तन में लीन होकर वहां से चल दिए।